हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा है। मैं आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, एक नए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ ताकि आप वो दोबारा सब। अच्छा जी, मैं आपसे गुजारिश सिर्फ इतना करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मुझे मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स बताई थी हर न्यूमेरिकल की। जिस बंदे ने वो वीडियो नहीं देखी, कह रहे कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश ये है कि मेरी इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके शुरू के 6 to 7 मिनट्स की, मतलब वो वीडियो 20 मिनट्स की है, तो आप ज़रूर शुरू के 7 मिनट तक देख लीजिएगा। बस इतना से काफ़ी है क्योंकि वो पूरे न्यूमेरिकल्स की बेसिक्स बताएगा। चलिए हम पेज नंबर 62 पर आते हैं। उसका न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 3.2 डेटा। देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको ये न्यूमेरिकल समझना होगा। एज़ यूजुअल पिछले न्यूमेरिकल में आपने देखा मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही आम मैथमेटिक्स है जो हम मैट्रिक में पढ़ कर आए हैं, जो हमने 8, 7, 6 क्लासेस में पढ़ी है। फ़र्क इतना है कि उसमें डेटा समझना है। दरअसल हर न्यूमेरिकल में डेटा समझना होता है, सोल्यूशन बहुत आराम से हो जाता है। एग्जाम्पल 3.2 पेज नंबर 62 खोलेगा आप, तो उसमें एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ होगा। लिखा हुआ ये है कि एक गाड़ी, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। भाई ये एक गाड़ी है, फ़र्ज़ कर लीजिए, और ये रेस्ट से स्टार्ट करती है। यानी इस पॉइंट पर हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये रेस्ट पर है। अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करती है तो आप लोग ये बात जानते हैं कि रेस्ट पर गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो इक्वल एक्सेलरेशन, बस कुछ एक्सेलरेशन से मूव करता है, वो ए है। ड्यूरिंग इट्स 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, हरकत का 5वां सेकेंड ऑफ इट मोशन के दौरान इट कवर्स 36 मीटर, उसने 36 मीटर का फासला कवर किया। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा इस चीज़ पर गौर करते हैं। भाई कहना ये चाह रहे हैं कि गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल मसला कहाँ आया? ड्यूरिंग इट्स 5th सेकेंड, हरकत के 5वें सेकेंड में इट कवर्स 36 मीटर, उसने 36 मीटर का फासला कवर किया। भाई इसका मतलब क्या है? पहले तो आप ये जहन में रखिए कि 5 सेकेंड गुजरे ड्यूरिंग इट्स 5th सेकेंड। 5वें सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड गुजरे, तो पहला सेकेंड फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ। फिर दूसरा सेकेंड फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड हो गए। फिर तीसरा सेकेंड यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड हो गए यहाँ तक। चौथा सेकेंड फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और जब 5वां सेकेंड शुरू हुआ तो फ़र्ज़ कर लीजिए वो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकेंड हो गए पूरे। आप सुनिएगा भाई, अगर अब आपको ये जहन में ये आ रहा होगा कि भाई उस गाड़ी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 5 सेकेंड के दौरान उसने 36 मीटर का फासला कवर किया, ऐसा ही आ रहा है आपके जहन में। लेकिन भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आप सवाल को गौर से पढ़ो। अगर सवाल में लिखा हुआ होता ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन, अगर ये लिखा हुआ होता ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, इसका मतलब ये होता कि भाई 5 सेकेंडों के दौरान उसने 36 मीटर का फासला कवर किया, तब हम पूरे फासले को 36 मीटर ले लेते हैं। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं ड्यूरिंग इट्स 5th सेकेंड, उसकी 5वीं सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? वो ना तो 1 सेकेंड की बात कर रहा है, ना 2 सेकेंड, ना 3 या 4, ये डायरेक्ट 5वें सेकेंड की बात कर रहे हैं। भाई 1 सेकेंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म हो गया, दूसरा सेकेंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ख़त्म, तीसरा भी यहाँ से शुरू और यहाँ तक ख़त्म हो गया, चौथा भी यहाँ से शुरू यहाँ तक ख़त्म। जब 5वां सेकेंड यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ख़त्म होगा, वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब 5वां सेकेंड आया ड्यूरिंग इट्स 5th सेकेंड, उस दौरान उसने 36 मीटर का फासला कवर किया।
36 मीटर का फासला कवर किया, यानी 5वां सेकंड यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक ख़त्म हो गया। इस दौरान इस गाड़ी ने जितना फासला कवर किया है वो ये 36 मीटर है। अब बात समझ में आई आपको? अगर लिखा होता ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स ऑफ इट मोशन तो उसका मतलब पूरा फासला, यानी इसका मतलब उर्दू में अगर बोलूँ तो बोलना चाहते 5 सेकेंडों के दौरान, लेकिन अब कह रहे हैं 5th सेकेंड यानी 5वें सेकेंड के दौरान। इसका मतलब 5वां सेकेंड जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक ख़त्म हुआ, उस शुरू होने से और ख़त्म होने तक जितना फासला उस गाड़ी ने कवर किया वो 36 मीटर का फासला है। भाई ये डेटा अगर आपको समझ आ गया ना तो न्यूमेरिकल आसान है। अब सुनिए सवाल क्या है, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। पहला सवाल एक्सेलरेशन निकालना है। दूसरा सवाल टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। इसने दौराने हरकत पूरा जो फासला कवर किया, यानी 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक ख़त्म होने तक जितना फासला उसने कवर किया वो निकालना है। और सवाल में प्रॉब्लम ये है कि उसने 5वें सेकंड का फासला दिया। अब हम डेटा बनाते हैं पहले तो अपना, और डेटा से हमें पता चलेगा। डेटा बनाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। हम सपोज कर लेते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 5 सेकेंड है और इसने 5 सेकेंड में ये पूरा फासला कवर किया, ठीक है। तो हम इसको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स हम S5 ले लेते हैं। यानी S का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, 5 का मतलब ड्यूरिंग 5 सेकेंड। तो ये मिलके बन गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 5 सेकेंड्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेकेंड हुए और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला इसने कवर किया है हम उसको नाम दे देते हैं S4। इसका मतलब ये हुआ कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी ड्यूरिंग 4 सेकेंड्स। अब अगर हम न्यूमेरिकल के तहत ये गौर से देखें तो ये पूरा फासला S5 है और ये 1 सेकंड पहले यानी 4 सेकंड का फासला है S4, और हमें सिर्फ 5वें सेकंड का फासला दिया हुआ है S36 मीटर। अगर मैं इस पूरे फासले में से यानी 5 सेकंड के फासले में से 4 सेकंड में जितना फासला कवर किया है वो सब हटा दूँ, यानी 5 सेकंड में इसने जितना भी फासला कवर किया है उसमें से अगर उतना फासला हटा दूँ जितना 4 सेकंड में बॉडी ने कवर किया है तो इतना फासला रह जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं S5 में से S4 को हटा दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये फासला बच गया और ये फासला हमें गिवन है 36 मीटर। पहले तो डेटा ये बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, अब अगली चीज़ पर चलते हैं भाई। हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 0, हमसे एक्सेलरेशन निकालने को बोला जा रहा है और हमसे बोला जा रहा है कि आप टोटल डिस्टेंस निकालो। तो भाई टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी S5 निकालने को कहा जा रहा है। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। पहले तो हम हेडिंग डालेंगे फॉर S5 यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में जितना फासला कवर किया। भाई S को हम ले लेते हैं S5, VI हमें गिवन है 0, और टाइम कैसे पता चलेगा? भाई इसने कितने सेकंड में ये पूरा फासला कवर किया है? 5 सेकंड, तो टाइम हो जाएगा 5 सेकंड। सिंपली एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT²। S5 है हमारे पास, VI 0 है। जब हम VI की जगह 0 लिखेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, और 0 लिखना ज़रूरी भी नहीं है, तो ये हो जाएगा हाफ A T²। T की वैल्यू 5, जब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, और जब 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास S5 की वैल्यू आएगी 12.5। फिर ये जो 12.5 आया इसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12.5A। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं फॉर S4
यानी जितना फासला इसने 4 सेकंड में कवर किया है वो फासला निकालेंगे। हमने निकालना नहीं, दरअसल इक्वेशन बनानी है भाई। अब जो एस हम लेंगे वो हो जाएगा S4। VI अभी भी 0 ही रहेगी और टाइम भाई पहले इसने S5 के दौरान 5 सेकंड में फासला कवर किया तो टाइम लिया 5 सेकंड। S4 के दौरान जितना फासला इसने कितने वक्त में किया ये है 4 सेकंड, तो हम टाइम को लेंगे 4 सेकंड। सिंपली वही इक्वेशन S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT²। S की वैल्यू S4, VI 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0, और मैंने एज यूजुअल बताया 0 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ एक्सीलरेशन नहीं मालूम भाई, T है, T का स्क्वायर, और जब 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 16। जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 8 A से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 8 है। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ डेटा ये डायग्राम सब समझ आ गई होगी, और डायग्राम बनाने मैं मिटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए भाई, मैं इसको इक्वेशन A मार्क कर देता हूँ। मैं ये एक चीज़ भूल गया था इसको। अब ये जो S5 और S4 की जो वैल्यू आई है मैं इसको इक्वेशन A में पुट कर रहा हूँ। पुट इन इक्वेशन A। तो इक्वेशन A में देखो S5 की जगह मैं लिख सकता हूँ 12.5A, माइनस का साइन। S4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 8A इज इक्वल्स टू 36। यूनिट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कैलकुलेट कर लें भैया। अब अगर आप मैथमेटिक्स में दो बेसिस को सेम देखें, यानी ये नंबर लिखा हुआ है ये A, ये भी नंबर है, उसके साथ जो इसके साथ जो वेरिएबल है वो A, तो भाई दोनों कोफिशिएंट भी उनके नंबर में है और वेरिएबल भी उनका सेम है, तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 12.5 को जब हम 8 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 और A वेरिएबल आ जाएगा इज इक्वल टू 36। 4.5 यहाँ A से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 36 से डिवाइड हो जाएगा, और जब हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पहली चीज़ हमें निकल गई भाई, एक्सेलरेशन निकालनी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पहला न्यूमेरिकल का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़ क्या पूछी जा रही है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, यानी S5 पूछा जा रहा है। भाई इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन 1, आपने सिंपली इक्वेशन 1 में S5 की वैल्यू A की वैल्यू को पुट कर देना है। अब इक्वेशन 1 पुट इन 1, S5 बराबर हो गया 12.5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 8 मीटर्स पर सेकेंड, तो S5 की वैल्यू आएगी 100 मीटर, यानी कुल मिलाकर इसने 100 मीटर का फासला कवर किया। तो ये थी मेरी इक्वेशन, ये था मेरा न्यूमेरिकल समझाना। अगर आपको किसी भी हिस्से में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आपने लिख देना है, मैं आपको आपके लिए एक नई वीडियो बना के भेज दूँगा, वो उसी प्रॉब्लम का जवाब देगी। एज़ यूजुअल मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आपको वीडियो का आगाही मिल सके। थैंक्स वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।